आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हुआ है। पहली बात कि हाइपरटेंशन हो गई है जिसकी वजह से आगे रेटिनोपैथी के रेटिना का कोई मसला हो गया। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग अगर हम पढ़ें कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, तो पैथोलॉजी में देखें हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंशन से मतलब पता चल रहा है क्या हुआ है कि ब्लड प्रेशर रेज़ कर दिया। अब जब ब्लड प्रेशर रेज़ करता है तो एज अ रिस्पॉन्स जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर ये एक रिफ्लेक्स होता है कि वो एज अ रिफ्लेक्स क्या करते हैं, सारे स्मूथ मसल्स के अंदर स्पैज़म आ जाता है ताकि हाइपरटेंशन को थोड़ा कम कर सकें, थोड़ा ब्लड को कम कर सकें आगे की तरफ। तो एज अ रिस्पॉन्स जो वेसल्स हैं इनके अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, सारी वेसल्स क्या थी, अब पहले ये वेसल ऐसी थी, अब ये वेसल थोड़ी कंस्ट्रक्ट हो गई है, ऐसे हो गई है। ठीक है, अब वेसल कंस्ट्रक्ट हो गई है तो जहाँ वेसल ने आगे जिस जगह को पहुँचाना था, इन दिस केस इट्स रेटिना, वो जगह को उतना ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो उस जगह पे क्या हो गया, हमारे पास इस्कीमिया या हाइपोक्सिया हो गया कि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। अब जब ब्लड नहीं पहुँच रहा तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे पास ब्लड बैरियर जो ब्लड रेटिनल जो बैरियर था वो ख़राब हो गया, अब बैरियर सही नहीं रहा। और जो दूसरी थेरी यहाँ पे हमारे पास होगी वो ये कि आपके पास उसने क्या कॉज करी है, इंजरी कॉज कर दी। हाइपरटेंशन की वजह से इंजरी हो गई है। जब इंजरी होती है तो जाहिर बात है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो अगर आप एज ए नेमोनिक इसको याद करना चाहें तो यू हैव टू रिमेंबर पावी, ये चीज़ हमने याद रखनी है। ठीक है, कि ये इसकी पैथोजेनेसिस में। पी से हमारे पास क्या होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। ए से आपके पास क्या होगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। वी से हमारे पास वेजोस्पैज्म पड़ जाता है। और आई से जो है क्या होगा, हमारे पास आई से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो रेज़ करता है। तो ये चार चीज़ें। तो हम लोगों ने परमिएबिलिटी तो पढ़ लिया कि इंजरी की वजह से परमिएबिलिटी हो गई। और इसके अलावा जो ओल्डर एज के लोग होते हैं उनके अंदर कोई ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से या वैसे भी एज के साथ साथ आर्टरीज जो होती हैं वो सेक्लेरोस्ट कर जाती हैं, सेक्लेरोज हो जाती हैं। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, वेजोस्पैज्म हमने पढ़ ली कि क्यों हो रही है, और साथ में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगली जो बात है वो है कि सिम्टम्स, पेशेंट कौन से सिम्टम के साथ आपके पास आएगा। तो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा है, पेनलेस होगा। सिर्फ एक चीज़ होगी जिसके साथ पेशेंट आ सकता है, दैट इज़ द लॉस ऑफ विजन, कि पेशेंट को नज़र आना बंद हो गया। ये तो सिम्टम थे। अब साइन है कि आप उसके अंदर क्या देखेंगे। तो साइन दो तरह से इसको क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि अगर एल्डरली पेशेंट्स के अंदर होगा तो इसको और तरह से देखेंगे, और अगर यंगर पेशेंट्स के अंदर है तो इसको और तरह से। दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। पहली हमारे पास आती है फंडस क्लासिफिकेशन, और ये हमारे पास जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, और दूसरी जो है वो मॉडिफाइड हमारे पास है। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमारे पास 4 ग्रेड्स आपको मिलेंगे कि 4 तरह की ग्रेडिंग्स हमारे पास दोनों के अंदर हो सकती है, 1 2 3 4 1 2 3 4। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रेड 1 अभी है उसके अंदर क्या होगा कि वेसल थी नॉर्मली हमारे पास इस तरह से, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दिस रीज़न उस वेसल के अंदर क्या हो गई, सेक्लेरोसिस हो गई है, सेक्लेरोसिस हो गई है जी। तो अब जनरलाइज्ड क्या हो गया है कि पूरी वेसल जो थी वो नैरो हो गई है, पूरी वेसल नैरो है। ये इसका पहला, जब हम लोग ग्रेड 1 के अंदर देखेंगे तो पूरी जनरलाइज नैरोइंग नज़र आएगी। और दूसरा एक और चीज़ होती है कि जब हम किसी भी वेसल पे लाइट यहाँ से पास करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट लाइट हमें क्या नज़र आता है, वहाँ पे उसका रिफ्लेक्स नज़र आता है। लेकिन अब ये वेसल क्या है, ये नैरो है। ठीक है, हार्डन हुई हुई है, सेक्लेरोज्ड है, जिसकी वजह से लाइक फॉर एग्जांपल अगर पहले इसको जो है ना लाइट को अगर हम यहाँ से पास करते तो यहाँ पे इतनी से एरिया पे नज़र आ रही थी लाइट, इसका रिफ्लेक्स नज़र आ रहा था। लेकिन अब सेक्लेरोसिस की वजह से वो इतना ज़्यादा एरिया पे आपको नज़र आ रहा है उसका, तो इसको हम कहते हैं प्रोडेंट लाइट रिफ्लेक्स, ये हमें नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से पता चल गई। ये तो हमारे पास क्या था, ग्रेड 1 था। ग्रेड 2 के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस तरह से डिफ्यूज़ तो है ही है ये तो, और जो ऊपर है वो नीचे वाले स्टेज में तो होगा ही, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज है उसकी। इसमें क्या होगा कि इस तरह से तो ये पूरी नैरो तो है ही, लेकिन साथ में फोकल नैरोइंग कहीं जगह पे हो जाएगी। ठीक है, जब फोकल नैरोइंग होती है तो प्रॉब्लम एक और हमें आ जाती है, और वो क्या है कि अगर ये इस तरह से है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे से कोई वेन पास कर रही है तो इसका असर उस वेन पर होगा। ठीक है, और इसका असर वेन पर हमारे पास किस तरह का आएगा कि अगर ये सिक्लेरोज्ड हो गई, ये हमारे पास नैरो हो गई है, तो इसके नैरोइंग की वजह से जो पीछे वेन थी अब वो इस तरह से नहीं होगी, बल्कि वो जो पीछे से वेन थी वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ, ये ठीक है, इस तरह से इस जगह पे फोकल नैरोइंग है और जनरलाइज नैरोइंग भी है। तो जो वेन है वो इस तरह से हो जाएगी, थोड़ा सा यूँ उसके अंदर जो है ना
वो अपना अपना डायरेक्शन थोड़ा यूँ करके चेंज करेगी, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, एस शेप डायरेक्शन में अपने आप को ये करेगी। इस साइन को कहते हैं हम लोग सेलेस साइन, ठीक है। तो ये ग्रेड 2 के अंदर आपको क्या नज़र आ गया, सेलेस साइन नज़र आ गया। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 के अंदर आपने सारे इफेक्ट्स याद रखने हैं, परमिएबिलिटी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि अब जो कैपिलरी थी उसकी परमिएबिलिटी क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, और इसकी वजह से सारे इफेक्ट्स आएंगे। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर गई तो आपके पास क्या था, ब्लड था ना, ब्लड के अंदर से सारा कुछ बाहर निकलना शुरू कर देगा। ब्लड के अंदर से जब उसका क्लियर्स जो भी है वो निकलेगा बाहर, तो उसकी वजह से वहाँ पर एडीमा हो जाएगा। ब्लड के अंदर हमारे पास RBCs होते हैं, अगर RBCs निकल गए तो वहाँ पर हेमरेज होगा, और अगर ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस थे इन सब का लीकेज हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक्सियोडेट आपको बाहर मिलेगा। ये सब कुछ हो रहा है परमिएबिलिटी के इंक्रीज़ करने की वजह से। इसके साथ साथ ये जो वेन यहाँ पे थी इस पे मज़ीद इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो ये डेविएट हो गई थी, अब ये कहेगी वेन को ज़्यादा ही इस पे ज़ोर पड़ गया, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आर्टरी जा रही है और ये इस तरह से पीछे से इसके वेन आ रही थी। अब ये जो वेन है कहेगी यार भाई आप चले जाओ, मैं यहाँ पे बंद ही जाती हूँ, ठीक है। तो ये बंद ही हो जाएगी, जिसको हम बैंकिंग कहते हैं। एंड बी से हमने याद रखना है बैंकिंग, तो इसको कहते हैं हम लोग बोनेट साइन। अब ये बैंकिंग पहले हो जाएगी और होने के साथ ये ऐसे टेपर होना शुरू कर देगी, और ऐसे जो है ना गन, याद रख लो गन की तरह का कुछ हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं गन साइन। ये हमारे पास जो है स्टेज 3 के अंदर आपके पास ये सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। स्टेज 4 जो लास्ट है उसके अंदर हमारे पास सारा कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो ऑप्टिक डिस्क पे याद रखना है कि जो भी चेंजेस हैं वो ऑप्टिक डिस्क के अंदर नज़र आना शुरू करेंगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो स्टेज 3 था इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें क्योंकि ऐसे सख्त हुई हुई आर्टरीज तो वो हमें कॉपर वायर की तरह नज़र आती हैं, और स्टेज 4 में कॉपर वायर की अपीयरेंस चेंज होकर सिल्वर वायर की तरह आपको लगता है कि सिल्वर वायर्स वहाँ पे बिछी हुई हैं, इस तरह की चेंजेस आना शुरू कर देंगी। तो ये सारा हमारे पास था जो है वो आपके एडल्ट्स के अंदर किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। सिंपल सी ही बात है, और हमने इसको ऐसे ही चेंज करना है, थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग के साथ हम इसको करते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेड 1 है, सेम चीज़ होगी यहाँ पे जो है ना, लेकिन जो साइंस हमने पढ़े हैं ये आपको यंग के अंदर नहीं मिलेंगे। फंडस के अंदर यही हमारे पास, जब फंडोस्कोपी के अंदर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास यही सेम होगा, जनरलाइज्ड हमें नैरोइंग नज़र आएगी। यहाँ पे जो ग्रेड 2 है इसके अंदर ये इसी तरह से जो फोकल नैरोइंग है यहाँ पे भी वही सेम होगा। ग्रेड 3 के अंदर फिर परमिएबिलिटी चेंजेस आ जाएंगी, और ग्रेड 4 के अंदर वही हमारे पास ऑप्टिक डिस्क की जो चेंजेस थी वो आ जाएंगी। ये तो हमारे पास ताकि अगर एक आहिस्ता आहिस्ता से कोई प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है तो उसकी वजह से ये होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज का गया अचानक से बहुत ज़्यादा, तो बायलैटरल डिस्क इफेक्ट करती है, और इससे फिर हमें पता चल जाता है कि बायलैटरल हो गया, और ये मैलिग्नेंट हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से यूजुअली होता है। ट्रीटमेंट क्या है, बेसिक प्रॉब्लम को हम लोग ट्रीट करते हैं विच इज़ द हाइपरटेंशन राइट नाउ, तो हम लोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे तो उसकी वजह से हो जाएगा। बस आप लोगों ने स्टेजेस याद रखने हैं, स्टेजेस में पहले में हमने जनरलाइज्ड नैरोइंग याद रखनी है, सेकंड में फोकल याद रखना है, और अगर हम लोग वैगनर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर हम लोगों ने याद रखना है कि साइंस हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेड 2 के अंदर एस शेप वाला साइन था जिसको हम लोगों ने सेलेस साइन कहा था, ग्रेड 3 में बोनेट्स और गन साइन था, और 4 में ऑप्टिक डिस्क के अंदर चेंजेस आई थी। इनके अंदर सारा कुछ तकरीबन यही है, सिर्फ साइंस को निकाल देंगे, और ये यंगर पेशेंट्स के अंदर मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन होती है। थैंक यू।